12 जून को हुए अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर शुरुआती जांच रिपोर्ट 12 जुलाई की सुबह सुबह जारी कर दी गई, जिसमें कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। विमान के दोनों इंजन फ्यूल की सप्लाई अचानक बंद होने से कैसे फेल हो गए? एक पायलट ने दूसरे पायलट से क्यों पूछा कि क्या उसने ऐसा किया है? विमान के कैप्टन सुमित सबरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदन की मेडिकल रिपोर्ट और विमान में जो तेल भर गया उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट क्या कहती है? क्या इस विमान को हादसे से बचाया जा सकता था? इस रिपोर्ट को लेकर क्यों गुस्से में है एयरलाइन पायलट एसोसिएशन ऑफ इंडिया? आखिर पायलट एसोसिएशन ने AIBB की रिपोर्ट की धज्जियां उड़ाई हैं तो किस आधार पर? नमस्कार, न्यू दिल्ली पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोशन मिश्रा। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 ने 12 जून की दोपहर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी और यात्रा शुरू होने के कुछ ही सेकंड बाद हादसे का शिकार होते इस प्लेन की तस्वीरें, इसमें सवार यात्रियों से जुड़ी कहानियां आपने हमने देखी हैं। विमान हादसे में 241 यात्रियों समेत मेडिकल हॉस्टल जहां पर यह विमान गिरा और उसके आसपास जो लोग मौजूद थे, करीब 35 लोग और मारे गए। पीड़ित परिवारों के साथ साथ हर कोई ये जानना चाहता है कि विमान हादसे का शिकार कैसे हुआ। क्या कोई तकनीकी खामी थी, पायलट की ओर से कोई गलती थी या फिर कोई ये साजिश थी? विमान हादसों की जांच करने वाली संस्था एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने 12 जुलाई की सुबह सुबह एक रिपोर्ट सार्वजनिक की है जो इन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करती है। लेकिन इस रिपोर्ट पर पायलट एसोसिएशन ने क्या सवाल उठाए हैं, ये भी जानना बेहद जरूरी है। ये मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले AIBB की 15 पन्नों की इस रिपोर्ट पर बात करते हैं, जिसके मुताबिक एयर इंडिया के विमान AI-171 ने 12 जून की दोपहर 1:08 पर उड़ान भरी और उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद विमान के दोनों इंजन यानी इंजन 1 और इंजन 2 फ्यूल स्विच होने की वजह से जो बंद हो गया था उसकी वजह से कट ऑफ पोजीशन में आ गए, यानी फ्यूल स्विच चालू से बंद होने की स्थिति पर आ गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये स्विच काम क्या करता है। ये इंजन में ईंधन पहुंचाने का काम करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ 1 सेकंड के अंदर दोनों इंजनों को ईंधन की सप्लाई मिलनी बंद हो गई। आपको बता दें कि ड्रीम लाइनर प्लेन के दोनों इंजन में रन और कट ऑफ नाम के 2 पोजीशन होते हैं। उड़ान के वक्त अगर स्विच को कट ऑफ कर दिया जाए तो इंजन को जो ईंधन मिलना चाहिए उसकी सप्लाई बंद हो जाती है। यानी इस रिपोर्ट के आधार पर एक बात साफ होती है कि विमान जिस तरीके से टेक ऑफ के 30 सेकंड के अंदर जमीन पर आता हुआ आपको नजर आता है, उसकी बड़ी वजह यह थी कि दोनों इंजन फेल हो गए। आखिर हुआ कैसे? क्या विमान में कोई तकनीकी खामी आ गई या पायलट की गलती की वजह से कुछ हुआ है या वजह कुछ और है? ड्रीम लाइनर प्लेन के दोनों इंजन में फ्यूल स्विच अचानक से रन से कट ऑफ आने में एयर इंडिया 7878 के दोनों पायलट यानी जो कैप्टन सुमित सबरवाल हैं और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदन हैं वो परेशान हो उठे। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में दोनों पायलट के बीच जो बातचीत हुई है क्रैश होने से पहले, उसकी तस्दीक ये रिपोर्ट कर रही है एक तरीके से। फ्यूल स्विच बंद होने पर कैप्टन सुमित ने फर्स्ट ऑफिसर कुंदन क्लाइव से सवाल किया कि आखिर ऐसा किया क्यों? इस पर कुंदन का जवाब था कि मैंने कुछ नहीं किया। फिर क्या होता है? स्थिति संभालने की कोशिश करते हैं क्योंकि इंजन बंद होने के बाद पायलट को समझ में आ चुका था कि अब ज्यादा वक्त नहीं है। उन्होंने दोनों इंजन को फिर से चालू करने की कोशिश की। रिपोर्ट यह कहती है कि इंजन 1 कुछ हद तक चालू होता है लेकिन इंजन 2 पूरी तरीके से स्पीड रिकवर नहीं कर पाता। क्रैश होने से पहले केवल 32 सेकंड का वक्त मिलता है इस विमान को जब वो हवा में था। इस दौरान यानी APU ऑक्सिलरी पावर यूनिट चालू होती है, लेकिन वो भी प्लेन को क्रैश होने से नहीं बचा पाती। आपको बता दें कि APU एक स्वतंत्र इंजन होता है जो मुख्य इंजन के बंद होने के बाद चालू होता है और एक तरीके से बैकअप का काम करता है। एयरपोर्ट की CCTV फुटेज की जांच के बाद ये सामने आया है कि टेक ऑफ के बाद विमान की रैम एयर टरबाइन यानी रैट आपातकालीन पंखा बाहर आ गया। ये तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। आमतौर पर रैट तभी बाहर निकलता है जब विमान की बिजली की सप्लाई में समस्या आती है। इसका मतलब साफ है कि इंजन बंद होने की वजह से विमान की जो मेन पावर सप्लाई थी उस पर असर पड़ा। रैम एयर टरबाइन एक छोटा प्रोपेलर होता है, एक उपकरण होता है जो इंजन के बंद होने के बाद पावर सप्लाई बंद होने पर या हाइड्रोलिक विफलता पर स्वचालित हो जाता है, अपने आप चालू हो जाता है। ये विमान को ऊंचाई पर बनाए रखने में मदद करता है। RAT आपातकालीन स्थिति पर शक्ति उत्पन्न करने के लिए हवा की गति का उपयोग करता है। 625 फीट की ऊंचाई से विमान गिरा था, यानी जो अधिकतम ऊंचाई तक विमान पहुंचा वो था 625 फीट।
इसके बाद आपने सुना कि मेडे की कॉल की गई थी पायलट की ओर से। रिपोर्ट में कहा गया कि विमान ने 12 जून की दोपहर रनवे 23 से उड़ान भरी। विमान का आखिरी सिग्नल 190 मीटर यानी जो मैंने आपसे बताया 625 फीट की ऊंचाई पर आता है, जो उड़ान भरने के फौरन बाद आया। EAFR की रिकॉर्डिंग ये तस्दीक करती है, जिसमें 8 घंटे 9 मिनट 11 सेकंड पर यह रुकी है। इससे पहले लगभग 8 घंटे 9 मिनट 5 सेकंड पर पायलट ने मेडे की कॉल की। इस पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने अपनी रिस्पॉन्स दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला और इसके बाद आपात प्रतिक्रिया दल को सक्रिय किया गया और 8 घंटे 14 मिनट 44 सेकंड पर एयरपोर्ट से फायर टेंडर रवाना होते हैं। ये विमान पहले पेड़ से टकराता और उसके बाद जो मेडिकल हॉस्टल है उसकी बिल्डिंग से टकराया। रिपोर्ट में कहा गया है कि उड़ान भरने के बाद जैसे ही विमान नीचे आने लगा तो पहले पेड़ों से टकराया, उसके बाद सेना का जो चिकित्सा कोर परिसर की बिल्डिंग थी उससे जाकर टकराता है, हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराता है। पेड़ और हॉस्टल की दीवार के बीच की दूरी है 293 फीट। एक सवाल हादसे के बाद लगातार पायलट के अनुभव को लेकर, उनकी मेडिकल रिपोर्ट को लेकर भी उठा है। साथ ही सवाल यह भी उठा कि क्या विमान के इंजन से कोई पक्षी टकराया था। प्लेन का संचालन कर रहे थे कैप्टन सुमित सबरवाल, जो कि एक ट्रेन कैप्टन थे जिनके पास 8200 घंटे का उड़ान का अनुभव है। उनके साथ जो फर्स्ट ऑफिसर थे क्लाइव कुंदन, उन्होंने 1100 घंटे का उड़ान का अनुभव हासिल किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों पायलट मेडिकल तौर पर फिट थे, किसी तरह की कोई दिक्कत उनको नहीं थी। इसके अलावा जिस दिन ये विमान हादसे का शिकार होता है, अहमदाबाद का मौसम पूरी तरह साफ था, विजिबिलिटी ठीक थी और बर्ड हिटिंग यानी पक्षी टकराने की कोई समस्या नहीं आई। रिपोर्ट में कहा गया कि जिस रास्ते पर फ्लाइट ने उड़ान भरी वहां आसपास कोई पक्षी नहीं देखा गया। प्लेन ने एयरपोर्ट की परिधि की दीवार पार करने के बाद ऊंचाई खोनी शुरू कर दी। क्या विमान में भरे गए ईंधन में कोई खराबी थी? एक सवाल यह भी उठा था। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के पहले विमान में डाला गया जो ईंधन था, जो तेल था, वो मानकों के हिसाब से था। फ्यूल, बाउजर और टैंक से लिए गए सैंपल को DGCA की लैब में परखा गया, जांचा गया, जिसके बाद ये सैंपल संतोषजनक पाए गए। इसका मतलब है कि ईंधन की गुणवत्ता में कोई खराबी नहीं थी। एक और अहम बात इस रिपोर्ट में की गई है कि विमान में 54,200 किलो ईंधन था। इसका वजन विमान का 2,13,401 किलो था, जो कि तय और स्वीकार सीमा उसके अंदर था, यानी यहाँ भी कोई कमी और खामी नहीं पाई गई। EAFR का डेटा निकालने के लिए विशेष तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। हादसे की जांच इस समय जारी है। कई महत्वपूर्ण तकनीकी हिस्सों की पहचान कर उन्हें आगे जांच के लिए अलग रखा गया है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, इसने बताया कि विमान के पिछले हिस्से में लगे एक्सटेंडेड एयरफ्रेम फ्लाइट रिकॉर्डर यानी EAFR को भारी नुकसान पहुंचा और उसकी जो जांच हो पा रही है उससे अभी पूरा डेटा रिकवर नहीं हुआ है। इस रिकॉर्डर से डेटा निकालने के लिए तकनीक की मदद ली जा रही है। EAFR का डेटा फॉरवर्ड यूनिट से सफलतापूर्वक डाउनलोड किया गया है। बहुत ही सीमित मात्रा में फ्यूल के सैंपल APU फिल्टर और लेफ्ट विंग के रिफ्यूल वाल्व से लिए जा सके हैं। इनका निरीक्षण होगा वो एक खास तरह की लैब में होगा। चश्मदीद जो हैं उनके बयान लिए गए और एक यात्री जो सफलतापूर्वक बच पाया था इस हादसे में, उसका बयान भी दर्ज हो चुका है। यात्रियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का विश्लेषण चल रहा है ताकि मेडिकल और इंजीनियरिंग पहलुओं को मिलाया जा सके। जांच टीम अन्य सबूतों की, रिकॉर्ड्स की और जानकारी का विश्लेषण कर रही है। बोइंग एयरक्राफ्ट या इंजन को लेकर कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। इस रिपोर्ट में जो सबसे अलग बात नजर आती है वो ये है कि बोइंग ड्रीमलाइनर 787 या इस विमान के इस्तेमाल होने वाले G-1B इंजन ऑपरेटर के लिए कोई एडवाइजरी इस समय जारी नहीं की गई है। फिलहाल तकनीकी खराबी की समस्याओं को लेकर, संभावनाओं को लेकर इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें और जानकारी का इंतजार करना होगा क्योंकि एक शुरुआती रिपोर्ट है। हालांकि रिपोर्ट कुछ चीजें जो सामने रखती है वो चौंकाने वाली है, खास तौर से जैसा मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच जो पोजीशन थे वो कट ऑफ में आ गए। इसको लेकर भी सवाल बने हुए हैं। क्या ये तकनीकी गड़बड़ी थी, कोई सॉफ्टवेयर की ओर से गड़बड़ हुई थी या फिर मानवीय भूल थी? इस पर भी बात करना जरूरी और इसी रिपोर्ट पर गंभीर सवाल किसने उठाए ये जानना भी जरूरी है। पायलट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एयरलाइन पायलट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जो अपनी ओर से आपत्ति दर्ज कराई और स्टेटमेंट जारी किया है, वो तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं। इस स्टेटमेंट में काफी कुछ कहा गया है। पहली बात जो ये कही गई है वो ये कि जिस तरीके से रिपोर्ट तैयार की गई और मीडिया में से लीक किया गया, उससे बहुत से सवाल खड़े होते हैं। आखिर इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए गंभीरता क्यों नहीं दिखाई गई और जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें किसी अधिकृत ऑफिशियल के सिग्नेचर क्यों नहीं है?
इसके अलावा ये भी कहा गया कि दूसरा पॉइंट इसमें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की बात की गई और साथ ही ये भी जोड़ा गया है कि इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए किसी सक्षम पायलट की सहायता क्यों नहीं ली गई, ऐसे विशेषज्ञ पायलट की जो अपना मत दे सकता था या अपनी ओर से वो जानकारी उपलब्ध करवा सकते थे। तीसरे पॉइंट में अल्पा ने इस सवाल उठाया है कि इस रिपोर्ट को आने से पहले 10 जुलाई को द वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक आर्टिकल आता है जिसमें ये सवाल उठाए गए हैं कि फ्यूल कंट्रोल स्विच में प्रॉब्लम थी, ये जानकारी कैसे लीक की गई। और सबसे अहम बात है वो अल्पा की ओर से यानी पायलट एसोसिएशन की ओर से सवाल उठाया गया है, वो ये उठाया गया है कि इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी गलती पायलट के ऊपर डालने की कोशिश की गई है, जबकि ये साफ तौर पर इशारा मिलता है कि कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो सकती है। ये स्टेटमेंट आप गौर से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से पायलट एसोसिएशन इसको लेकर नाराज है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो किस तरीके से इस रिपोर्ट से इतर कुछ सवाल उठाते हैं। वो ये इशारा करता है कि रिपोर्ट और एक्सपर्ट्स का सोचना अलग अलग है। इसमें सवाल एक्सपर्ट्स की ओर से उठाया गया है कि अगर डुअल इंजन फेलियर था तो ये विमान किसी भी दिशा में टिल्ट हो सकता था, यानी झुक सकता था या नोज के बल सीधे नीचे की ओर आ सकता था, जबकि विमान बहुत ही आराम से नीचे जमीन की ओर बढ़ता हुआ नजर आता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विमान फर्स्ट ऑफिसर टेक ऑफ के वक्त उड़ा रहे थे। इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता है रिपोर्ट में कि आखिर ये किस आधार पर कहा गया कि विमान को फर्स्ट ऑफिसर यानी क्लाइव कुंदन उड़ा रहे थे। तीसरी जो सबसे अहम बात एक्सपर्ट्स की ओर से उठाई गई है वो ये है कि रिपोर्ट कहती है कि स्विच अचानक से ऑफ हो गया जिससे इंजन में ईंधन की सप्लाई बंद हो गई। अगर ये दो पायलट के बीच बातचीत में इशारा मिलता है, जब एक पायलट दूसरे से ये पूछ सकता है कि क्या उसने ऐसा किया है, इतने कम वक्त में वो पायलट स्विच ऑन भी कर सकता है, बजाय इसके वो पूछने में वक्त बर्बाद करेगा आखिर ऐसा क्यों होगा। क्या ये बोइंग को बचाने के लिए किया जा रहा है? जी हाँ, कई विशेषज्ञ हैं जिस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि ये रिपोर्ट बोइंग को बचाने के लिए भी तैयार की जा सकती है, क्योंकि 2% अमेरिका की जीडीपी में रोल है बोइंग का। ऐसे में क्या बोइंग को बचाने के लिए इस तरह की रिपोर्ट तैयार की गई है? विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि इलेक्ट्रिक फेलियर हो सकता है जिसकी वजह से सिस्टम फेल हो गया। आपने अगर देखा होगा तो लैंडिंग गियर नीचे की ओर निकले हुए थे। ऐसा होना मुमकिन नहीं है क्योंकि पायलट सबसे पहले टेक ऑफ के वक्त लैंडिंग गियर को ऊपर लेता है जिससे जरूरी थ्रस्ट मिल पाए। ये तमाम वो सवाल हैं जो विशेषज्ञों ने उठाए हैं और इसके अलावा इस रिपोर्ट पर मैंने आपको बताया किस तरीके से पायलट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सवाल उठाए। वहीं इस पर अब एयर इंडिया का बयान भी सामने आ चुका है। एक्स पर पोस्ट करते हुए एयर इंडिया ने लिखा, एयर इंडिया AI-171 दुर्घटना में प्रभावित परिवारों और लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। हम इस क्षति पर शोक व्यक्त करते हैं और कठिन समय में सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमें AAIB द्वारा 12 जुलाई 2025 को जारी शुरुआती रिपोर्ट की जानकारी मिल चुकी है। एयर इंडिया सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहा है। हम AAIB और अन्य प्राधिकारियों के साथ उनकी जांच में पूरा सहयोग जारी रखेंगे। ये एक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है जो हादसे से जुड़े बहुत से सवालों का जवाब देती है, लेकिन कुछ बातें तकनीकी खामी या मानवीय गलती की ओर इशारा करती हैं। सटीक जवाबों के लिए विमान हादसे से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट आने का इंतजार करना होगा, लेकिन बेहद जरूरी है कि जो कुछ पायलट एसोसिएशन ने कहा है, जिस तरीके से विशेषज्ञ कह रहे हैं, उस पर भी गौर किया जाए। क्या बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो रिपोर्ट में नजरअंदाज की गई हैं? क्या जो विशेषज्ञ कह रहे हैं उस पर भी गौर करने की जरूरत है? ये एक अहम सवाल है। इससे इतर बेहद जरूरी है कि विमान संचालन में किसी तरह की मानवीय गलती दूर करने के लिए जरूरी हो चुका है कि विमान कंपनियां और DGCA इसको लेकर ध्यान दे और किसी और हादसे का इंतजार ना करें। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आपकी राय क्या इस रिपोर्ट को लेकर, विमान हादसे से जुड़ी जो जानकारियां इस समय सामने आई हैं, साथ ही विशेषज्ञ जो अलग राय व्यक्त कर रहे हैं उस पर आपकी राय क्या है, हमें जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद।